हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीखो। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सर्कल्स पढ़ रहे थे। सर्कल्स के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मतलब बेसिक जो पार्ट होता है वो हम लोग जान लिए थे। क्या क्या पॉइंट यूज होना है सर्कल्स में, ये हम लोग जान गए थे। जो आप लोग कोई यदि भी आज सेकेंड क्लास कर रहे होंगे तो पहले फर्स्ट क्लास करके आइए, क्योंकि फर्स्ट क्लास नहीं रहेगा रिवीजन, ये नहीं रहेगा पढ़ा हुआ तो सेकेंड क्लास ये हो रहा, यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यदि कोई पहले कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, कहीं भी पढ़े हुए होंगे तो बन जाएगा। यदि नहीं पढ़े होंगे तो जाके फर्स्ट क्लास पहले पढ़ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले सारे क्लास में आप लोगों को ये कवर किया जाएगा, जो भी चैप्टर वाइज आप लोगों को कवर किया जाएगा। पीछे आप लोगों को सब कुछ ट्रायंगल से जितना रिलेटेड ज्योमेट्री थे वो डिस्कस कर चुके हैं। 25-26 लेक्चर्स होंगे, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। 45 मिनट का क्लास होता है अप्रॉक्स, 45 मिनट टू 60 मिनट डेली सुबह 7 बजे। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट पहले फिगर को देखेंगे। पहले गिवन फिगर दिया हुआ वो देखेंगे, और जो क्वेश्चंस में गिवन है वो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फिगर में, और जो फाइंड करना है वो हम लोग उसके बाद फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ा कीजिएगा, क्योंकि बिना क्वेश्चंस को पढ़ा हुआ फिगर आप लोग कुछ पॉइंट ऊपर दिया हुआ रहता है, फिगर में नहीं दिया हुआ रहता है। इसलिए पहले जैसे ये यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ 100, यदि ये आप लोगों को यहाँ पे गिवन रहता, जैसे यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चंस में ही गिवन रहता, बाई चांस ये हम लोग क्वेश्चंस में दे देते हैं कि AOC इक्वल टू 100 डिग्री, तो फिर आप लोग इतना से आप लोग सोल्व नहीं कर लेते। इसलिए हमेशा आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ा कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस रहता तो आप लोग फिगर से बनाते तो नहीं होता, इसलिए क्वेश्चंस पढ़ना मस्ट है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो देखिए, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। O है जो सर्कल का सेंटर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BAO। BAO ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये हम लोग को फाइंड कैसे करेंगे, यही है। तो देखिए ये O है, ये 100 है, टोटल 360 होता है, टोटल का 360 होता है, कंप्लीट एंगल 360, तो ये हो गया 260। ये 100 360 में 100 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 260। अब हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये मान लीजिए ये आर्क है, ये आर्क है, ये आर्क से सेंटर पे है 260, तो ये हम लोग सरकमफ्रेंस पे क्या हो जाएगा 130। इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे AOCB एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल का एंगल का चारों एंगल जो इंटीरियर में है उसका सम क्या होता है 360। यदि किन्हीं लोगों को नहीं मालूम होगा तो आप लोग ये ध्यान में रखिए, क्वाड्रिलेटरल का एंगल 360 होता है। और आप लोगों को पॉलीगॉन और क्वाड्रिलेटरल ये सब पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग को ये कैसे आता है ये भी बताया जाएगा, इसके फॉर्मूले भी बताए जाएंगे, और ये आपको क्वाड्रिलेटरल के 360 कैसे आता है वो सब कुछ बताया जाएगा। तो बेट कीजिए क्वाड्रिलेटरल का, पॉलीगॉन में बताया जाता है। तो चलिए अभी बस ये याद कर लीजिए, क्योंकि अभी जो पढ़ रहे हैं उसी का रिलेटेड आप लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि टॉपिक से भटका नहीं जाएगा। अब देखिए ये है 360, टोटल सम 360, ये तीनों एंगल हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल ए का वैल्यू आ जाएगा, ये एंगल BAO, एंगल BAO इक्वल टू 360 माइनस 130 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 360 में से ये तीनों हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए 130 और 70 200 और ये 100 300, तो 360 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए 300, तो ये हमारा क्या आंसर आ गया, ये हमारा 60 डिग्री। 360 में से 300 गया 60 डिग्री। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किनको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, एक बार एनालिसिस आप लोगों को करना है तो कर लीजिए पॉज करके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन फिगर फाइंड AOE गिवन फिगर में AOE ये हम लोगों को फाइंड करना है।
चलिए यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। और क्या गिवन है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे जरूरी नहीं कि O हमेशा गिवन है, ये पॉइंट, ये हम लोग यहाँ पे P लिख देते हैं। क्वेश्चन से P दिया हुआ रहेगा तो P को ही सेंटर मानना पड़ेगा। यहाँ पे P रहता तो P को ही सेंटर मानना पड़ेगा। क्वेश्चंस में जो गिवन है वो तो मानना ही पड़ेगा। तो चलिए, क्योंकि क्वेश्चंस के आप लोग अपोजिट नहीं जा सकते। यहाँ पे O था तो हम लोग वहीं रहने देते हैं। तो देखिए वहां पे गिवन नहीं रहता, ये पॉइंट यदि गिवन नहीं रहता तो आप लोग ये सेंटर नहीं मानते। O को गिवन है इसलिए हम लोगों को मानना पड़ेगा। तो चलिए O तो सेंटर है, हम लोगों को ये फाइंड करना है। यहाँ तक तो आप लोगों को प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ होगा। ये हम लोग मान लेते हैं 2 थीटा, क्योंकि ये आर्क हम लोग मान लिए, ये आर्क से एंगल 2 थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए ये एंगल से 2 थीटा आर्क, और ये एक आर्क है। हम लोग क्या बताए थे कि सेंटर से पास हो ना हो उससे मतलब नहीं है। ये हम लोगों को आर्क आ गया थीटा, ये हाफ होता है इसका। ये भी आर्क थीटा आप लोग मान सकते हैं, ये भी आर्क थीटा मान सकते हैं, क्योंकि देखिए आर्क सेम है। चलिए थीटा, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। आप लोग थोड़ा ये ट्रायंगल देखिएगा, ये वाला, ये और ये एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा है, और ये थीटा, और ये आप लोग देखिए ABO, ये बना। ठीक है, ABO, ये पॉइंट, ये और ये दो तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एक्सटीरियर एंगल ये। तो देखिए अंदर का दोनों का सम, ये 40 अब प्लस 30, ये दोनों का सम 70 आ गया। तो हम लोग डायरेक्ट 70 भी लिख सकते हैं दोनों का सम, कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। ये 40 प्लस 30 70 डिग्री इक्वल टू ये 2 थीटा। तो देखिए थीटा उस साइड जाएगा तो हो जाएगा थीटा, 2 थीटा में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा थीटा, तो ये आ गया हमारा थीटा का वैल्यू 70 डिग्री। अब हम लोगों से पूछा था क्या, कहा कि AOE, यहाँ पे 2 थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू आ गया 70, तो 2 थीटा का वैल्यू 140 डिग्री। तो चलिए आप लोगों को ये फाइंड करना था, ये फाइंड हो चुका है। तो ये बस बहुत ही इजी रहता है। देखिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है तब तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन ईजी है, नहीं पता है तो हार्ड हो जाएगा। ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो आप लोग कितना भी मेहनत करते, कितना भी टाइम देते, नहीं बनता। तो कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप लोगों को विद इन टाइम आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब आप लोग एनालिसिस करना है तो ये दोनों क्वेश्चंस के एनालिसिस कीजिए, उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ज्योमेट्री में 100 प्लस क्वेश्चंस हो चुके हैं पीछे ट्रायंगल से बेस्ट। अब हम लोग सर्कल्स में पढ़ेंगे 35-40 क्वेश्चंस। हाँ तो चलिए ये 3 और 4 क्वेश्चंस नंबर ट्राई कीजिए। हाँ तो देखिए ये 3 क्वेश्चंस नंबर पहले पढ़ लीजिए। इन द गिवन फिगर फाइंड AOB, AOB ये फाइंड करना है। और सेकेंड हम लोगों को क्या फाइंड करना है, DAO मीन्स ये दोनों हम लोग एंगल फाइंड हो गया। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि ये x और ये हम लोग मान लेते हैं y। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये हम लोग ये दी x बाई y, यही हम लोग को फाइंड करना है। ये x का एंगल और y का एंगल हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो जो रेशियो आएगा वही हम लोगों को फाइंड करना। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, 2:1, 1:1, 5:8 और डी में है कैंट बी डिटरमाइन। इसका मतलब क्या होता है, कैंट बी डिटरमाइन मतलब होता है कि इसे पता नहीं लगा सकते हैं। तो क्या ये हम लोग ये और ये एंगल को फाइंड नहीं कर सकते हैं सर्कल्स की यूज करके या कुछ भी यूज करके, ये फाइंड नहीं होगा क्या? तो देखिए ये फाइंड हो सकता है। आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि यहाँ पर तो कुछ और दिया हुआ ही नहीं है, फाइंड कैसे करेंगे? जैसे ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, ये सिर्फ 40 दिया हुआ है, ये 40, तो ये फाइंड कैसे करेंगे? तो देखिए आप लोग ट्रायंगल के रूल लगाएंगे तब तो कुछ भी नहीं फाइंड होगा, क्योंकि ये आप लोग क्या मानेंगे, कुछ भी मान लेंगे जेड। तो यहाँ से क्या होगा, ये आ जाएगा 40 प्लस जेड और यहाँ से आ जाएगा 40 प्लस वाई। तो देखिए ये तो हम लोग
एक्स वाई एक्स और ये जेड का वैल्यू तो फाइंड ही नहीं कर सकते। तो इसमें क्या लगा है आप लोग को, ट्रायंगल आप लोग अभी पढ़ रहे हैं सर्कस, तो सोचिए कि सर्कल से ही बनेगा, तो ये आप लोग मान के बना भी सकते हैं, 1% चांस है कि बन जाएगा। लेकिन बट आप लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये देखेंगे तो यहाँ पर तो कोई बोलने नहीं आएगा कि ये सर्कल का चैप्टर है, सर्कल इसमें सर्कल्स के थ्रू बनेगा। बट देखिए ये आप लोग पहले पता कीजिएगा कि कैसे ये सर्कल्स इसमें ड्रा हो सकता है। तो देखिए ये हम लोग क्या देखे थे, ये आप लोगों को याद होगा, थोड़ा सा याद होगा, एनालिसिस किए होंगे तो आप लोग को ये मालूम होगा कि यहाँ ए और ये बी और ये आर्क हुआ, ये आर्क से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्कल्स ड्रा कर लेते हैं, सर्कल्स ड्रा करते हैं इस चारों पॉइंट से। ठीक है, सर्कल ड्रा हो गया, मान लिए कि सर्कल है, सर्कल्स नहीं दिख रहा बट आप लोगों को मान लेना है क्योंकि इतना एग्जैक्ट तो फिगर नहीं बनेगा। तो देखिए ये हम लोगों को सर्कल है, ये क्या है, आर्क है, ये आर्क से ये और ये इक्वल है 40, इसलिए हम लोग ये सर्कल्स ड्रा कर दिए। अब सेकेंड हम लोग को देखिए, ये गिवन है कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है। तो ये कब होता है, कब होता है ये दो इक्वल कब होता है, जनरली तो ये आर और ये आर रहेगा तभी होगा, जनरली तो यही होता है। क्योंकि ऐसे तो ये बन सकता है किसी और से भी, ये आप लोग कोड कर देंगे तो भी यहाँ से इक्वल होता है, बट ये जनरली आप लोग को यही दिया गया है, ये आप लोगों को मानना है। तो ये देखिए, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्या होगा, ये यदि ये दोनों भी आप लोग को गिवन रहता कि इक्वल है, तब तो आप लोग ये आप लोग मान लेते हैं, मान लिए कि ये दो पॉइंट नहीं, आप लोग को ये भी गिवन है कि ये दोनों भी गिवन दे दे कि इक्वल, तब तो आप लोगों को मानना ही होगा। क्योंकि कभी भी ये इंटरसेक्शन होता है तो ये चारों इक्वल तभी होगा जब ये रेडियस पे रहेगा, तभी ये इक्वल पॉसिबल है। तो अब देखिए, अब इसको मैं क्या करें, ये 40 ये 40 तो ये 80 हो जाएगा। अब कैसे, तो ये देखिए सरकमफ्रेंस पे 40 सेंटर पे डबल, यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे 40 सेंटर पे डबल, तो ये आप लोग इजी वे से ऐसे बना सकते हैं सर्कल ड्रा करके। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को साइड नहीं गिवन है, यहाँ पे आप लोग साइड ले लीजिए, ये ए है, ये सी है और ये डी है और ये बी है। ये आप लोगों को पॉइंट गिवन नहीं था, तो ये ए बी और सी और डी। अब आप लोग फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा, ये यहाँ पे ओ है, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। अब फाइंड कीजिए क्या होगा, सी ए डी, सी ए और ये डी, ये एंगल हम लोगों को फाइंड करना। तो ये कैसे आप लोग फाइंड कर सकते हैं, तो अब फाइंड कीजिए, क्वेश्चन में आप लोगों को पॉइंट देना भूल गए थे। तो चलिए अब आप लोग ट्राई कीजिए, सी ए डी क्या हो सकता, तो इसमें भी एक ऑप्शन है कैंट बी डिटरमिन। तो ये क्या, यहाँ पे तो आप लोगों को पता चल रहा हो कि कोई एंगल दिया हुआ ही नहीं है, ये तो बीच में है, ये सेंटर पे रहता, यहाँ पे सेंटर पे रहता, तब आप लोग कुछ कर भी सकते थे कि सरकमफ्रेंस पे उसका हाफ हो गया, बट ये तो ऊपर है, तब क्या होगा, सोचिएगा क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये डायमीटर है, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि डायमीटर पे क्या होता है, हम लोगों ने तो देखा था कि डायमीटर के ऊपर कहीं भी मिला दे या नीचे कहीं भी मिला दे तो ये 90 होगा। इतना तो आप लोगों को पता होगा कि ये डायमीटर है, डायमीटर से हम लोग ये ले 90, ये भी मिला दे हम लोग तो ये भी 90 होगा, डायमीटर से कहीं भी ले तो 90 होगा। चलिए अब इससे आगे हम लोग देखते हैं, ये ट्रायंगल आप लोग देखिए, ये के मान लेते हैं, तो ये ए सी के ट्रायंगल देखिए, ये 90 है, ये 90 है, तो ये हम लोग थीटा मान लिए, तो ये दोनों का सम ये 120, ये थीटा प्लस 90 इक्वल टू 120, थीटा इक्वल टू 30, 120 में से 90 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये हमारा आंसर। तो देखिए बस इजी अगर रहता है आप लोगों को, बस आप लोगों को स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग एट द टाइम, तो आप लोग जितना जल्दी स्ट्राइक करेगा दिमाग उतना तेजी से बन जाएगा। ये आप लोगों को क्या करना था, बस ये पता करना था 90, ये डायरेक्ट आंसर मारते 30 निकल जाते 5 सेकंड में।
ये क्या करना था, ये आप लोगों को पता करना था कि ये सर्कल बनेगा, ये 40 था, ये 80 होगा, सर्कल बनाने की जरूरत भी नहीं, 80 करके आगे बढ़ जाते। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो सर्कल्स का क्वेश्चन आप लोग मतलब ये इस टाइप का, ऐसे तो सर्कल्स का आप लोगों को ऐसा ऐसे क्वेश्चन आएगा जिसमें 30 सेकेंड 45 सेकेंड 1 मिनट भी लगेंगे कोई कोई, लेकिन वो कोई कोई रखता है 1% 2%, बाकी आप लोगों को 30 सेकंड से नीचे में ही, और ज़्यादा तक आपको 50 सेकंड से नीचे में ही बनेगा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा तो चलिए हम लोग अब 5th क्वेश्चन के नंबर चलते हैं, 5th और 6th से। आप लोग ये एनालिसिस करना है तो एनालिसिस कर लीजिए एक बार, इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ये 5 और 6 क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिएगा। हाँ तो देखिए 5 पहले दोनों क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छे लग रहा है, फिगर देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ये इतना इजी से बनेगा मात्र 50 to 20 सेकेंड में, 50 to 20 भी नहीं लगेगा, देखने में लग रहा हो, पॉज करके ट्राई करने की कोशिश कीजिए, और ये पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं, तो ये क्या, ओ इज द सेंटर, ओ सेंटर, ठीक है, और फाइंड पी ए बी, पी ए और ये बी, ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, ये आप लोगों का एंगल, ये गिवन है, ये यहाँ पे गिवन है, तो ये तो सेंटर से पास करना है, कर तो रहा है नहीं कि ये हम लोग इक्वल मान लेंगे, नहीं, तो देखिए ये हम लोग इक्वल तो मान नहीं सकते हैं, ये डायमीटर है, तो डायमीटर पे हम लोगों ने कुछ देखा था, क्या देखा था कि ये 90 होता है, तो हाँ ये तो देखा था, चलिए ये हमारा एंगल आ गया 90, फिर भी हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चल रहा कि ये हो सकता है क्या। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे एपी आर्क, एपी आर्क पे देखने की कोशिश कीजिएगा, एपी आर्क से ये और एपी आर्क से ये, यहाँ पे देखिए एपी आर्क से ये सरकमफ्रेंस, और ये एपी आर्क पर से ये सरकमफ्रेंस, ये आर्क से इसके अलावा कहीं भी पॉइंट पे चला जाए वो इक्वली एंगल होता है, ये आप लोगों को बताया गया था क्या, ये एक आर्क, ये आर्क से यहाँ पे जाए, या ये आर्क से यहाँ पे जाए, या ये आर्क से यहाँ पे जाए, सब एंगल थीटा थीटा और ये थीटा ही होता है, ये तो आप लोगों को पता है, तो ये आर्क से ये 30 है तो ये भी 30, अब आप लोगों को तो आराम से पता ही चल रहा होगा कि ये 60 होगा, कैसे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 90, ये 30 तो ये 60, क्योंकि टोटल सम 180, ये 90 हो गया तो ये दोनों का सम 90, क्योंकि 180 में से 90 गया 90, तो ये 30 आ गया तो ये 60, कितना इजी से बन गया, तो ये हमारा आंसर ये 60 हो गया। बस आप लोगों को जो भी बेसिक है वो आप लोग यूज कीजिए, क्योंकि बेसिक इसलिए अच्छे से बताया जाता है कि आप लोग कुछ गड़बड़ आगे नहीं करें, क्योंकि सारा बेसिक का ही खेल है। तो देखिए अब हम लोग ये क्वेश्चन एकदम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइन लग रहा है, यहाँ 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 इतना सारा, बट ये बहुत ही इजी से बनेगा, तो देखिए कैसे, ये आप लोग आर्क देख रहे होंगे, हाँ तो ये तो देख रहे हैं, ये आर्क से यहाँ पे 20 सरकमफ्रेंस पे, ये आर्क से यहाँ पे सेंटर पे 40, देखिए नहीं समझे वो दोबारा देखिए, ये आर्क से एफ ई, ये आर्क से हम लोग ए पे जो ये यहाँ पे गया है ये सरकमफ्रेंस पे, ये समझिए ये 20 है, तो ये यही आर्क से आप लोग के सेंटर पे किया तो ये सरकमफ्रेंस से डबल होता है सेंटर पे, तो ये 40, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है, ये है 60, सरकमफ्रेंस पे 60 है, ये आप लोग देखिए, ये एफ ई नहीं देखिए एफ डी, ये आर्क देखिए बड़ा वाला आर्क, ये आर्क में आप लोगों को सरकमफ्रेंस पे, और ये सरकमफ्रेंस पे ये है, ये तो सेंटर हो गया, सरकमफ्रेंस पे है 60, तो ये यहाँ पे होगा 120, ये टोटल का वैल्यू क्या है, ये टोटल का वैल्यू 120 है, ये टोटल का वैल्यू 120, तो ये 40, तो ये 120 में से 40 किया ये 80, यहाँ तक तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा ये देखने की कोशिश कीजिए, ये यहाँ, ठीक है, ये सर्कल ही है, ये यहाँ देखिए, ई डी, ई डी से सेंटर पे कितना है
सेंटर पे कितना है हम लोग को ये फाइंड करना है। सेंटर पे है 80, यहां से ही यही आर्क से सरकमफ्रेंस पे 40। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हुआ क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सरकमफ्रेंस पे 20 था तो ये यहाँ पे हो गया 40। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये सरकमफ्रेंस पे 60, सेंटर पे 120, ये 40 आया था इसके थ्रू, तो ये 120 होने के कारण ये 80, ये यहाँ पे सेंटर पे 80, ये सरकमफ्रेंस पे 40। बस ये तीन तरह के लगाना था, तीन तरह के लगाना था, तीन टाइप के। एक बार EF, फिर लगाना था FD और फिर लगाना था ED। ये अच्छे क्वेश्चंस थे, ये आप लोगों का भी बताया गया होगा तो लग रहा होगा कितना ईजी है, बट आप लोगों के एग्जाम में आ जाएगा तो 2 मिनट भी हो जाएगा, आप लोग समझ ही नहीं पाइएगा कि ये करना क्या है। इसलिए आप लोग ये बेसिक मालूम रहेगा तो आप लोग बस जैसे आप लोगों को सरकमफ्रेंस सेंटर, बस यही तो देखना। कहीं भी देखिए सरकमफ्रेंस पे तो देखिए क्या सेंटर पे भी जा रहा है, ये देखिए पहले कि सर ये कहाँ से गया है, पहले ये कोई भी एंगल देखिए तो इसका पहले सरकमफ्रेंस देख लीजिए, फिर देखिए क्या सेंटर पे भी कोई लाइन बना रहा है तो हाँ बना रहा है तो इसका डबल डायरेक्ट कर दीजिएगा। इसका देखिए कि सरकमफ्रेंस पे ये देखिए क्या सेंटर पे भी बना रहा है, सरकमफ्रेंस और सेंटर यही देखना है। कहीं से भी आए सरकमफ्रेंस पे देखिए और सेंटर पे देखिए। सेंटर पे यदि बाई चांस ये सेंटर पे नहीं मिलता, ये बाई चांस सेंटर पे नहीं मिलता, ये कहीं यहाँ पे मिल जाता, ठीक है, बाई चांस मान लेते हैं, ये तो क्वेश्चंस बन गया। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बता देते हैं। बाई चांस यहाँ पे तो ये आर्क से तो ये यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे गया, सेकेंड हम लोग देखेंगे सेंटर पे तो नहीं, तो ये 40 ना होगा और हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना कि सेंटर और सरकमफ्रेंस पे रहेगा तो हम लोग यूज करेंगे थीटा और डबल थीटा का रूल। तो आप लोग ये 6 क्वेश्चन नंबर एनालिसिस कर लीजिएगा, थोड़ा पीछे करके आप लोग सोल्यूशन देख सकते हैं, यदि ये अभी थोड़ा सा मिटा दिए हैं तो पीछे करके देख लीजिएगा और एनालिसिस कीजिएगा। सारा क्वेश्चंस के एनालिसिस एक बार जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग 7 और 8 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ेंगे और वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 7, 8 दो क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन कराने के बाद आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ तो ये 7 और 8 क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिएगा, दोनों अच्छे क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर नहीं अच्छे हैं, क्वेश्चंस अच्छे हैं। क्वेश्चंस नंबर तो जो रहता है वही रहेंगे। तो चलिए ये दोनों आज 8 लास्ट क्वेश्चन नंबर होगा और फिर उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, टेंजेंट कोड ये पढ़ेंगे, ये दोनों क्योंकि आर्क हुआ, अब कोड और टेंजेंट पढ़ेंगे। 2 क्लास ये 3 क्लास में कॉन्सेप्ट उसका चलेगा, ऐसे 2 क्लास ये 2.5 चलेगा कॉन्सेप्ट। तो अब देखिए अब हम लोग सबसे पहले ये फिगर आप लोग पढ़िए, ये 15 डिग्री, B 20 डिग्री, C 35 डिग्री और D 9। ठीक है, ये आप लोग अब ट्राई कीजिए, ऑप्शन आप लोगों को दे दिया गया। तो चलिए अब हम लोग ये फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहला ये आप लोगों को इतना गिजबिज लग रहा होगा बट इसका 2 मेथड बताएंगे, इसका 2 मेथड बताया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए क्वेश्चंस में जो गिवन रहेगा वो आप लोग लिखा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस में गिवन रहता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये आप लोग अभी सॉल्व कीजिएगा नहीं होगा जब तक आप लोग क्वेश्चन से कुछ पॉइंट यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो देखिए इन द गिवन फिगर गिवन O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O सेंटर सर्कल का सेंटर है, ठीक है। BD पैरेलल AE, BD ये BD है और AE का पैरेलल है, हम लोग एक लाइन AE ड्रा कर दिए, ये पैरेलल है, ठीक है। ये आप लोग नहीं पैरेलल लिखेंगे तो क्वेश्चंस बनेगा ही नहीं, इसलिए क्वेश्चंस जो गिवन रहता है वो पहले आप लोग ड्रा कीजिए, ड्रा करना है तो ड्रा कीजिए, नहीं तो आप लोग को जो लिखा हुआ वो लिखिए। अब देखिए सबसे पहले ये आप लोग आर्क मान लीजिए, सबसे पहले तो ये कीजिए पैरेलल है, पैरेलल आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को काम क्या करना है, ये पैरेलल गिवन है तो पैरेलल गिवन है तो क्या हम लोग एडजेसेंट से ये भी 35 लिख सकते हैं, यहां तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये हम लोगों ने क्या किया एडजेसेंट से 35 लिख दिए, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट हम लोग देखिए, ये 35 है यहाँ पे, देखिए ये 35 है ये आर्क में, तो ये क्या हम लोग ऊपर वाला ये देखिए सेम आर्क से ये कहीं पे जाए
हम लोग को ये ए बी ये आर्क से छोड़ के कहीं भी हम लोग ड्रा करें ये आएगा 35, मतलब इक्वल आएगा 35 नहीं, यहाँ पर 40 रहता तो 40 आता। तो ये हमारा 35 डिग्री, ये 35 डिग्री, ये लाइन मिला हुआ था, ये हटाना पड़ा क्योंकि 35 लिखा ही नहीं रहा था। तो चलिए ये 35 है, ये तो आप लोग समझ गए। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड ये आप लोग आर्क देखिए, ये आर्क से ये 35, ये आर्क से ये 35, तो ये आर्क देखिए दो ये सरकमफ्रेंस पे सी और ए, ये दोनों का देखिए ए पे और सी पे दोनों एंगल सेम ही होगा, ये ए पे और ये सी पे, तो ये भी 35। हम लोगों से पूछा है क्या, हम लोगों से पूछा है क्या, कहाँ गए, ए सी, ये ए और ये सी और ये ई, हम लोगों से ये एंगल पूछा, तो ये दो पता चल गया, ये हम लोग डायरेक्ट 20 डिग्री लिख देंगे। अब कहिएगा कि ये 20 डिग्री कैसे लिख दिए, आप लोग कहेंगे कि ये ऑप्शन देख के तो नहीं लिख दिए ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन देख के नहीं लिखा गया। देखिए आप लोग भी बनाइए, जब प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि अभी तो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस देखना है, तो उस समय आप लोग कम ही क्वेश्चंस बनाइए। सबसे पहले आप लोग को ये बता दिया जाता कि ये कैसे आया। तो ये देखिए, ये आप लोग को बी डी है, जो ये बी डी, ये बी और डी, ये डायमीटर है, ये डायमीटर ये सेंटर से पास हो रहा है, तो डायमीटर से क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री हुआ, ठीक है, ये टोटल 90 डिग्री, ये 35 ये 35, तो ये दोनों मिलके 70 बन गया, तो ये 20 आ गया। ठीक है, हम लोगों ने क्या कहा था, दो मेथड इसका बताया जाएगा। अब देखिए सेकेंड मेथड क्या है, ये आप लोगों को रफ कर दिया जाता है। अब देखिए फर्स्ट मेथड तो हम लोगों ने देख लिया, अब सेकेंड हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये ए और ओ, ए और बी, ए ओ नहीं ए बी, ए बी से ये सरकमफ्रेंस पे 35, तो सेंटर पे होगा 70, इसका जस्ट डबल, सरकमफ्रेंस पे 35 तो सेंटर पे जस्ट डबल 70। अब यहाँ पे देखिए, सरकमफ्रेंस पे 35 सेंटर पे जस्ट डबल 70, 35 का डबल, तो ये क्या हो गया टोटल 180, तो ये 40 डिग्री और ये आ गया हमारा, ये देखिए सेंटर पे 40 तो ये सरकमफ्रेंस पे 20, तो ये तो आप लोग ये 35 लिख के आप लोग लाइए, यहाँ से ये इक्वल कीजिए और ये इक्वल कीजिए, ये ऐसे लाइए, या ये हम लोग सेंटर पे डबल करके ये 40 और ये 20 दोनों तरह से बन सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बाद आप लोगों को कम क्वेश्चंस बताया जाएगा। जब प्रैक्टिस आप लोगों को करना होगा तो प्रीवियस ईयर लीजिए और बनाइए, आप लोगों को क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग के पीछे पढ़ाएंगे वो आगे भूल जाएंगे। इसलिए ज़्यादा ज्योमेट्री का नहीं, 50 क्लास 45 क्लास रहेगा तो आप लोगों को माइंड में सारा जाते रहेगा। जब 100 लेक्चर 125 लेक्चर होते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पे अभी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, प्रैक्टिस बैच आएगा तो उसमें आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोग को कॉन्सेप्ट के बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। हाँ तो चलिए अब 8 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए 8 क्वेश्चन नंबर, द सेंटर ऑफ द सर्किल विच पासेस थ्रू पॉइंट ए बी सी इज ओ, मतलब देखिए सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्कल का सेंटर कौन सा है, विच पासेस थ्रू पॉइंट ए बी सी, वह देखिए सेंटर सर्कल का सेंटर, और सर्कल क्या है, जो सर्कल आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में, तो ये बीच किसके लिए होता है, सर्कल के लिए, ये आप लोग इंग्लिश पढ़े होंगे थोड़ा, तो ये आप लोगों को, तो देखिए ये एंटीसीडेंट होता है, तो देखिए ये बीच सर्कल है जो पासेस थ्रू पॉइंट ए बी सी, ये हमारा सर्कल है, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये यहाँ पे ए है और ये यहाँ पे बी है और ये यहाँ पे सी है, ये ए और ये बी और ये सी, हम लोग कोई भी पॉइंट कहीं भी मान सकते हैं, तो ये ए बी सी हम लोगों ने मान लिया, और सेंटर ऑफ द सर्कल जो ए बी सी से पास कर रहा है उसका ओ है, मतलब सेंटर ये ओ है। यहाँ तक तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए ये ओ अभी नहीं देते हैं, यहाँ पे आप लोग मान लीजिए कि सेंटर ओ है, ये आप लोग ध्यान में रखिए। अब देखिए इज हो गया ओ, इफ ए बी ओ, ए और ये बी
और ये ओ माने है, तो ये कितना है 40 डिग्री। अब देखिए ए सी ओ ए सी ओ कितना है, ये हमारा है 30 डिग्री। अब हम लोगों से पूछा क्या बी ओ सी, ये बी ओ सी, ये हम लोगों को फाइंड करना है। ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये आप लोग थोड़ा बनाने की ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं तो चलिए बताते हैं। तो देखिए ये आप लोग दो तरह से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एक आप लोग ज्योमेट्री का सहारा भी ले सकते हैं और सेकेंड हम लोग सर्कल से भी बना सकते हैं। ये आप लोग ज्योमेट्री पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो आप लोगों को ध्यान होगा क्या, थोड़ा बहुत भी ज्योमेट्री पढ़े होंगे, क्लास जितना कराया गया होगा उतना बस क्लास में देखे भी होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा। सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्री के हेल्प से बनाते हैं। देखिए ये थीटा है और ये 2 थीटा होता है, तो ये थीटा और ये 2 थीटा, और ये क्या गिवन है, ये 40 है और ये 30 है, ये 30 और ये 40। तो देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि ये तीनों का सम आप लोगों को प्रूफ कराया गया है ज्योमेट्री में, इसलिए यहाँ पे अभी टाइम वेस्ट इससे नहीं किया जाएगा। तो ये होता है 30 इक्वल टू 2 थीटा, ये हो गया, यहाँ से आ गया। अब देखिए ये यहाँ 2 थीटा में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा थीटा, तो ये 70 डिग्री आ गया। हम लोगों से पूछा क्या बीओसी 2 थीटा है, तो ये 2 थीटा का वैल्यू क्या आ गया 140 डिग्री। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड मेथड हम लोग ये फॉर्मूला नहीं पता हो तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए ये हम लोग ये मिला दिए, ठीक है। तो ये देखिए ये हम लोग ऐसे मिला है, मिला हुआ, ये तो मिला हुआ था। अब देखिए ये आर है, ये आर है, ये आर है, आर है ओ लिख दिए, क्योंकि ये रेडियस है और ये रेडियस होगा। क्यों, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कोई भी लाइन ड्रा हो वो रेडियस होता है, ये तो आप लोगों को पता है। सेंटर से कोई भी सरकमफ्रेंस पे ड्रा हो जाएगा वो रेडियस होता है। तो ये आर ये 30, तो ये भी 30, यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये 40, ये आर है, ये तो ये भी 40। अब देखिए ये थोड़ा सा हम लोग ये ड्रा कर देते, तो देखिए ये 40 तो ये क्या होगा, ये देखिए ये 40 तो ये एक्सटीरियर एंगल से 80, ये 30 तो एक्सटीरियर एंगल से 60, तो ये यहां से भी आ गया 140 डिग्री। तो आप लोग मेथड कितना भी चेंज कीजिए आंसर नहीं बदलेंगे। देखिए मेथड, क्योंकि मेथड जितने से बनाइए, मेथड चेंज करने से थोड़ी ना आंसर में चेंज आ जाएगा। वैसे तो कोई 10 मेथड इसका होगा तो आंसर चेंज 10 मेथड से आएगा, नहीं 10 मेथड से सेम ही आता है। तो आप लोग जितना मेथड से भी बना सकते हैं, कोई और भी मेथड हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही 2 मेथड होगा, ये और भी मेथड से बन सकता है। बट ये आप लोगों को बेसिक जो यूज जनरली आप लोगों को टाइम कम लगे उससे हम लोगों को बताया जाता है। ऐसे आप लोग एग्जाम में करिएगा तो आप लोगों को बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाएगा। ये आप लोगों को थ्योरम पता होता तो आप लोग क्या करते कि ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो डायरेक्ट लिखते, ये थीटा और टोटल 2 थीटा होना चाहिए ये सब, तो ये डायरेक्ट आ गया कि ये सब्ट्रैक्ट करते और ये 70 करते थीटा का वैल्यू, ये 70 और ये 140। अब देखिए ये तीनों का सम आ गया 140, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो बस आप लोगों को कैलकुलेशन भी थोड़ा सही होना चाहिए, तो कैलकुलेशन सही नहीं रहेगा तो आप लोग तेजी से सोल्व नहीं कर पाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए कैलकुलेशन आप लोग करते रहिए, क्योंकि कैलकुलेशन के क्लास आप लोगों को बहुत 2 महीना 3 महीना ये नवंबर में, शायद 2-3 महीना नहीं, नवंबर में आप लोगों को डिस्कस किया गया था, नवंबर दिसंबर में उसी के आसपास होगा। वो आप लोग कैलकुलेशन का पार्ट देखिए, उससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन का बताया गया, बहुत चीज का बताया गया, स्क्वायर रूट, क्यूब ये सब सारा कुछ बताया गया। 20-21 लेक्चर छोटा छोटा होगा, 10 मिनट 15 मिनट हार्डली होगा, उससे ज़्यादा कोई वीडियो नहीं हो। आप बहुत 3 दिन में आप लोग पूरा कैलकुलेशन का देख लीजिएगा तो आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा उससे। आप लोग को जैसे √13 है, √69 है, तो ये सब कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो ये सब आप लोगों को बताया गया कैलकुलेशन में, जाके आप लोग वीडियो चेक कीजिएगा, वहां पे बताया हुआ है सारा।
तो चलिए आज का तो इतना ही था, क्योंकि ये सर्कल्स में आर्क से रिलेटेड इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्या पढ़ेंगे, हाँ, टेंजेंट और कोड। टेंजेंट और कोड हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, और उसके कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन मिल जाएगा डेली क्लास का, क्योंकि डेली क्लास सुबह 7 बजे होता है। ये आप लोगों को तो मालूम ही अब चल गया होगा, इतना क्लास हो गया, 27 क्लास हो चुका है, तो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि क्या क्या मतलब कब आता है, और क्या क्या टॉपिक होने वाला। अपकमिंग भी आपका दिखाते रहता है, शो होते रहता है, 1-2 दिन का पहले अपडेट आप लोगों को मिल जाता है, और फेसबुक पेज पे भी अपडेट 1 दिन पहले मिलता है, और यूट्यूब पर 2 दिन पहले आप लोगों को मिल जाएगा। 2 दिन पहले हमेशा अपडेट मिल जाएगा कि क्या नेक्स्ट 2 क्लास में आने वाला। और फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ भी नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।